गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जिसमें एक 18 साल का लड़का रोहित रहता था। वह साधारण परिवार से था, जहां बस जरूरतें पूरी करने के लिए ही पर्याप्त साधन थे। बचपन से ही वह कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां उसके सपनों के विपरीत थी। उसकी माँ कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी और पिता एक छोटे खेत में मेहनत करते थे। रोहित का सपना था कि वह एक बड़ा उद्यमी बने, लेकिन बिना किसी संसाधन और शिक्षा के यह सपना धुंधला होता जा रहा था। एक दिन रोहित अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। गांव में सब्जियों की बिक्री का सही प्रबंध नहीं था। लोग खेतों से सीधे मंडी तक सब्जी पहुंचाने में असमर्थ थे। रोहित ने सोचा, क्यों ना मैं यह काम करूं। शुरुआत में यह काम छोटा और साधारण लग रहा था, लेकिन रोहित ने इस छोटे काम को गंभीरता से लिया। उसने सबसे पहले अपने गांव के किसानों से संपर्क किया और उनसे बात की कि वह उनकी सब्जियां मंडी तक पहुंचाएगा। शुरुआत में लोगों ने उसे हल्के में लिया, लेकिन उसकी लगन को देखकर कुछ किसानों ने उसे मौका दिया। रोहित ने साइकिल से सब्जियां मंडी तक पहुंचानी शुरू की। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले निकल जाता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन समस्या वहां पर खत्म नहीं हुई। मंडी में पहले से बड़े व्यापारी थे जो उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसके रास्ते में रुकावटें डाली, उसके सब्जियों के भाव कम कर दिए और कभी-कभी उसे मंडी में जगह ही नहीं मिलती थी। इन सब के बावजूद रोहित ने हार नहीं मानी। उसने समझा कि छोटी शुरुआत के बाद भी बाधाएं आएंगी, लेकिन हर बाधा एक सबक लेकर आती है। धीरे धीरे उसने गांव के बाहर के किसानों से भी संपर्क करना शुरू किया और मंडी के बाहर स्थानीय ग्राहकों तक अपनी सब्जियां पहुंचाने लगा। एक दिन रोहित को महसूस हुआ कि केवल मंडी पर निर्भर रहना सही नहीं है। उसने घर के पास एक छोटी दुकान खोली, जहां ताजे फल और सब्जियां बेचने लगा। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। ग्राहकों को अब ताज़ी सब्जियां मिल रही थी और वे सीधा खेत से सब्जियां खरीदने लगे। इससे किसानों को भी फायदा हुआ और रोहित की प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। वह दिन रात मेहनत करता, ग्राहकों से बातें करता और उनकी ज़रूरतों को समझता। उसने अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, छोटे कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। यह वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गया। रोहित की दुकान अब गांव में मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उसका सपना केवल दुकान तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि अगर वह सब्जियों की पैकेजिंग और प्रसंस्करण शुरू कर दे, तो वह और बड़ा व्यापार खड़ा कर सकता है। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसने अपनी बचत से एक छोटी मशीन खरीदी और पैक की हुई सब्जियां बेचने लगा। यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और वह आसपास के शहरों तक भी सब्जियां पहुंचाने लगा। उसका व्यापार अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। उसने कुछ और लोगों को रोजगार दिया और अब वह एक छोटे किसान से सफल उद्यमी बन चुका था। कुछ साल बाद रोहित ने एक बड़ा स्टोर खोला, जहां गांव के किसान अपनी उपज सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते थे। उसने अपनी सफलता को बांटना शुरू किया और लोगों को बताया कि कैसे छोटे छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव के युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन रोहित के पिता ने उसके स्टोर के सामने खड़ा होकर कहा, तूने हमें गर्व महसूस कराया है बेटा। तेरे छोटे कदमों ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। रोहित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाबूजी, मैंने बस वही किया जो आप हमेशा सिखाते थे। धैर्य रखो, मेहनत करो और धीरे धीरे हर मंजिल को पार करो। रोहित की यह कहानी हमें बताती है कि छोटी शुरुआत कभी भी छोटी नहीं होती। हर छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है, बशर्ते आपके पास धैर्य, समर्पण और एक स्पष्ट दृष्टि हो। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप छोटे कदमों को लगातार उठाते रहें, तो एक दिन वह सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो बिज़नेस को कर रहे हैं या फिर आगे करना चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।